परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़कर के 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना था, आज उसी हिंदुस्तान को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। सन 2014 से पहले हमारे यहाँ कभी कभी अखबार में खबर आती कि श्रीहरिकोटा नाम के एक स्थान से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। आपने उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए। आज उसी श्रीहरिकोटा में लगभग 130 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हमारा गगनयान भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में। सन 2014 से पहले किसी को मालूम ना था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है। एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और ये सिलसिला निरंतर जारी है। अभी इसी वर्ष में सन 2023 में आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लाइगो, जिसका लॉन्च आज आप कर रहे हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023, और अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद एक गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा मनवाया, वहाँ साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। और आज जब हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और ये अटल जी की स्मृति के साथ जुड़ा है, तो ये आप ही की कल्पना थी, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ताकि कम अवस्था में, बचपन में, स्कूल के समय में बच्चे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोज सकें, तलाश सकें, तराश सकें और आने वाले जीवन में उसे देश की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। आज का बच्चा कल सन 2047 के हिंदुस्तान का युवा होगा और 2047 का युवा शताब्दी भारत का निर्माता होगा। और इसलिए आज जब ये 25वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पहली बार भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामूहिक तौर पर होल ऑफ गवर्नमेंट मंत्र का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक सांकेतिक अवसर ना रह करके एक उत्सव का रूप धारण कर चुका है, एक फेस्टिवल का रूप धारण कर चुका है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन
of India's scientific supremacy. It is a celebration of India's growth story under Prime Minister Modi. It is a celebration of Prime Minister Modi's new India. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Honorable Science and Technology Minister, Dr. Jitendra Singh. Devyar